तो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आरंभ इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज हमारा क्लास 11th का एक सीरीज चालू होने जा रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी को कवर करेंगे। और फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, वो हमारा पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, और फिजिकल वर्ल्ड को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। और 3 वीडियो में कवर करेंगे तो ये हमारा पहला वीडियो है, और सेकेंड और थर्ड वीडियो आएगा तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, कंप्लीट करते हैं और आज का वीडियो। इससे पहले जानते हैं, सफर में मेरे धूप काम आई है, सफर में धूप काम मेरे आई है, अगर छाँव होता तो सो गया होता कहीं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है साइंस। जानते हैं कि ये जो साइंस है ये कहाँ से आया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही सब चीज़ें जानने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस यानी विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, साइंस शब्द कहाँ से आया है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है साइंस। और साइंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना। ये जो साइंस है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों। और क्या जानते हैं, एक एरो देकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। यानी क्या? हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों व परिघटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये जो तथ्य है, तथ्य यानी क्या? तथ्य यानी क्या बच्चों? ये जो हमारा क्या है? तथ्य हमारे चारों ओर, यानी ये जो प्रकृति है, प्रकृति में जो हमारे चारों ओर तथ्य हैं, यानी जो घटना है, हकीकत है, और जो हमारा क्या है? विवरण होता है। क्या होता है? विवरण होता है। और परिघटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी क्या? देखो, बोला है हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। भाई, विज्ञान को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे चारों ओर रहेगा। यहाँ पर हमारे चारों ओर, एक मिनट, हमारे चारों ओर के तथ्यों व परिघटनाओं, यानी जो घटनाएं हो रही हैं, जो हर एक घटनाएं हो रही हैं वातावरण में। अगर आसमान में जहाज उड़ रही है तो क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। अगर रोड पे गाड़ी चल रही है तो क्या है? फिजिक्स है। तो वही बोल रहा है कि वातावरण में प्रकृति में हमारे चारों ओर तथ्यों व परिघटनाओं, तथ्य यानी क्या? घटना, विवरण, हकीकत जो होता है, जो चीजें होती हैं हकीकत में, जो चीजें घटनाएं होती हैं, वह परिघटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आया बच्चों? हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों व परिघटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करना, एकदम अच्छी तरह से उसके बारे में पढ़ना, जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आया? तथ्य यानी क्या? घटना, परिघटना, हकीकत, ये होता है तथ्य का मतलब। और जो हमारा परिघटना है, जो घटनाएं हो रही हैं, अगर रोड पे गाड़ी चल रही है फिजिक्स है, आसमान में जहाज उड़ रही है तो फिजिक्स है, रॉकेट लॉन्च हुआ है, रॉकेट चल रहा है तो क्या है? फिजिक्स है। इतना समझ में आया? सब फिजिक्स से ही हो रहा है। हमारी जो दुनिया है वो फिजिक्स से ही चल रही है। आगे चलते हैं। अब जानते हैं, हम जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान, हम जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान, ये भौतिकी क्या होता है, ये फिजिक्स क्या होता है। अगर भौतिकी है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ये भौतिकी शब्द कहाँ से आया, ये फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारा भौतिकी है ये कहाँ से लिया गया है? भौतिक शब्द है। क्या है? भौतिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। यहाँ पर भौतिकी रहेगा।
भौतिकी शब्द, ये जो भौतिकी है क्या है, भौतिकी है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भौतिकी शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में जानते हैं। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। ये जो भौतिक है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है, यहीं से हमारा भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी क्या, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। प्रकृति है जिसका अर्थ, ठीक उसी प्रकार ये जो फिजिक्स है, हम फिजिक्स को भी जान लेते हैं कि ये फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है। अभी तक हमने भौतिक शब्द का अर्थ जाना था, अब हम जानेंगे कि फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, ये फिजिक्स कहाँ से आया है। तो करते हैं। इसी तरह फिजिक्स शब्द क्या है, इसी तरह फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया। यानी जो ये हमारा फिजिक्स शब्द है, जो हमारा फिजिक्स शब्द है वो एक ग्रीक भाषा फ्यूसिस से लिया गया है, जो फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी जो भौतिकी होता है उसका अर्थ होता है प्राकृतिक, और जो हमारा फिजिक्स होता है उसका अर्थ है प्रकृति। ये जो हमारा फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, फिजिक्स। ठीक, इतना समझ में आया। और आगे क्या है, एक नोट में लिखते हैं, हम भौतिक विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। ये जो भौतिक विज्ञान है हम इसे किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। क्या बोल रहा है, एक बार शुरू से रिवीजन करा देते हैं। जो हमारा विज्ञान यानी साइंस शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है। जो साइंस है वो लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से बना है। कौन बना है, साइंस बना है। आगे बढ़ते हैं। हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, क्या, हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों, जो हमारे चारों ओर के तथ्य है, घटना है, परिघटना है, हकीकत है, क्या है, घटना है, परिघटना है, हकीकत है, उसे क्या करते हैं, घटनाओं व परिघटनाओं, ये जो घटनाएं हो रही हैं का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आया। जो भी प्रकृति में हमारे चारों ओर जो घटना हो रही है, हकीकत हो रही है, उसे या परिघटनाएं हो रही हैं, उसे क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। इतना समझ में आया बच्चों। अब आगे क्या बोलते हैं, ये भौतिकीय होता है। भौतिकीय शब्द हम सुने हैं, यानी भौतिकीय, फिजिक्स, क्या, फिजिक्स शब्द है, एक सब्जेक्ट है और उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। ये भौतिकी शब्द कहाँ से आया और ये साइंस शब्द कहाँ से आया, इसको जान लेते हैं। भौतिकीय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। जो भौतिकी है वो संस्कृत भाषा के भौतिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी हुई है, भौतिकी की हुई है बच्चों, जिसका अर्थ है प्राकृतिक, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। किसका अर्थ है, भौतिकी का अर्थ होता है प्राकृतिक। इसी प्रकार, इसी तरह ये जो फिजिक्स है इंग्लिश शब्द है, शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। यानी जो हमारा फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी जो हमारा भौतिकी होता है बच्चों, वो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भौतिकी को फिजिक्स बोलते हैं, और फिजिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। और नोट में हम जानते हैं कि हम भौतिक विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह परिभाषित कर सकते हैं भाई, हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक, प्रकृति तथा प्राकृतिक, या बोलो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। तो स्टूडेंट, बच्चों, ये हमारा आज का इतना टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिकी विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो ऊपर जान लेते हैं, भौतिक विज्ञान के 2 शाखाएं होती हैं, और इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी विज्ञान की जो हमारी कितने भागों में बांटा गया है, इसको पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिक हैं और कौन से देश के हैं और कौन से आविष्कार किए हैं। इन चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मेजरमेंट और एंड यूनिट होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।